साथियों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय जनगणना का फॉर्मेट आ चुका है। हम लोग प्रगणक या पर्यवेक्षक के रूप में कहीं ना कहीं सेक्टर पर कार्य करेंगे। तो यह फॉर्मेट कैसे भरेंगे इसकी जानकारी लेंगे। और इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार शिक्षक समाचार और जनगणना संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए देखिए आपके सामने फॉर्मेट आ चुका है। भारत का जनगणना 2027 मकान सूची और मकान गणना अनुसूची। तो लोकेशन का विवरण यहाँ से शुरू करना है हमको। दूसरा हमारा राज्य या संघ, तो बिहार भरा जाएगा। इसके लिए कोड नीचे दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कॉलम 13 के लिए अनुसूची। तो आगे हम लोग जिला भरेंगे। जिला के बाद हम लोग को यहाँ पर तहसील, थाना जो भी हम लोग का है वह भरना है। और नगर, गांव अगर मुजफ्फरपुर है, बेतिया है, जो जहाँ आपका सर्किल है उसको यहाँ गांव, तहसील जिस पे काम कर रहे हैं और कितना वार्ड में आप काम कर रहे हैं, नगर के लिए है, केवल यह नगर के लोग ही भरेंगे। और मकान, ब्लॉक नंबर सूची जो हमको दिया जाएगा वो हम लोग यहाँ पर भरेंगे। अब भरने का कॉलम 1 नंबर में हम देखेंगे कि यहाँ क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 यह हमारा जो सेक्टर रहेगा, जो हमारा क्षेत्र एरिया रहेगा, उस अनुसार मकान संख्या 1 नंबर में देंगे। 2 नंबर की बात करें तो भवन नंबर जो उसमें होगा उसको हम लोग को क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है वो करेंगे। तीसरा कॉलम की बात करें जनगणना मकान नंबर, इसमें हम लोग को अलॉट दर्ज करना है। जनगणना मकान के फर्श, दीवार और छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, अगर फर्श है तो फर्श भरेंगे, दीवार है तो दीवार के सामने 5 भरेंगे, छत है तो छत पर टिक लगाएंगे। आगे हम बात करें 7 नंबर कॉलम में, तो यहाँ पर वास्तविक उपयोग लिखना है। जो इसमें जनगणना मकान के लिए उपयोग का पता लगाना है, कहाँ है वो वास्तविक उपयोग में 7 नंबर में भरेंगे। अगर 7 नंबर के बाद हम 8 नंबर की बात करें तो कॉलम 7 में 1 या 2 हो, यानी जनगणना में जो स्थिति है वह कहाँ, यहाँ रह रहे हैं या कहीं प्रदेश रह रहे हैं, वह स्थिति यहाँ दिखा देना है। परिवार क्रमांक, परिवार में अगर 6 आदमी का परिवार है तो यहाँ पर क्रम संख्या, प्रत्येक परिवार के लिए क्रम संख्या लिखना है। और परिवार के लिए 9 दर्ज हमको 9 नंबर में करना है। 10 नंबर की बात करें तो इस परिवार में समानतः जितने भी व्यक्ति होंगे उनकी कुल संख्या, अगर एक परिवार में 12 लोग हैं तो इसमें 12 लोगों का जिक्र आएगा। अब इसमें 11 नंबर की बात करें तो परिवार के मुखिया का नाम इसमें दर्ज हमको करना है। 13 नंबर की बात करें, 12 नंबर में वह पुरुष हैं, स्त्री हैं या क्या है, जो थर्ड पर्सन है, तो इसमें 12 में। 13 नंबर कॉलम की बात करें तो उनका कोटि इसमें भर देना है। 14 नंबर की बात हम करें कि मकान में स्वामित्व की स्थिति क्या है, वे किराए में रहते हैं या अन्यत्र अपना मकान में है, ये सब विवरण इसमें भरना है। 15 नंबर की बात करें कि परिवार के पास रहने के लिए जो संख्या है, कमरा उनमें कैगो है, 2 है, 4 है, 5 है, वह 15 नंबर में भरा जाएगा। 16 नंबर में कॉलम में इस परिवार में रहने वाले विवाहित की संख्या, अगर 5 आदमी विवाहित है तो 05 यहाँ भराएगा। 17 नंबर की बात करें पेयजल, किस चीज़ स्रोत से पानी पीते हैं, ये 17 नंबर में डालना है। नीचे हम लोग देखेंगे कि पेयजल के लिए क्या क्या क्रम संख्या है, उस अनुसार डालेंगे। पेयजल की स्थिति परिवार के अंदर है या परिसर के निकट है या दूर से कहीं से लाना पड़ता है। बहुत से क्षेत्र हैं जो रेगिस्तानी इलाका, वहाँ दूर से लाया जाता है, नदी नालों से लाया जाता है। तो तमाम तरह का विवरण हमको 18 नंबर के कॉलम में, 17 नंबर के कॉलम से लेकर 18 नंबर के कॉलम तक को भर लेना है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, अगर बिजली है, मिट्टी का तेल है ना, सुदूर क्षेत्रों में आज भी मिट्टी का तेल का उपयोग हो रहा है तो वहाँ सौर ऊर्जा प्लेट अगर है तो वो 3 नंबर लगाएगा आदमी। और अन्न तेल से 4, अन्न 5 या प्रकाश रहित हैं तो 6। शौचालय की स्थिति इसमें भरना है। साझा में है तो 2, अपना परिवार के लिए 1 है, कितनी संख्या है, सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं 3, नहीं है तो कोई बात नहीं, और खुले में जाते हैं तो वहाँ 4 हमको 20 नंबर में दर्ज करना है। 21 की बात करें कॉलम संख्या
तो 20 में 1 या 2 है तो शौचालय का विवरण नीचे दिए गए सूची से भरना है। नीचे सूची है, हम उसको देख लेंगे। उसके बाद हम बात करें गंदे पानी की निकासी नाली से बहती है, खुली नाली है या किसी भी नाली नहीं है, ये 22 नंबर में। 23 नंबर की बात करें परिवार के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है कि नहीं, स्नान घर है, छत के बिना है या नहीं है, ये 2-3 कॉलम इसमें भर देना है। रसोई घर है कि रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की स्थिति क्या है, यह 24 नंबर में भरना है। 25 में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, उसमें 1 से लेकर 6 तक भरना है। 26 में रेडियो ट्रांजिस्टर जो है वह है कि नहीं, वह 26 नंबर में भरना है। 27 में टेलीविज़न है कि नहीं है, केबल कनेक्शन है कि नहीं है, इसका विवरण हम लोग को इसमें लेके भरना है। इंटरनेट सुविधा में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो विवरण भरना है। 29 में लैपटॉप कंप्यूटर है कि नहीं है, वह विवरण भरना है। 30 नंबर में टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है कि नहीं, वो भरना है। उसके बाद हम 31 नंबर की बात करें तो साइकिल और स्कूटर है कि नहीं है, वो भरना है। आगे 32 नंबर की बात करें तो कार जीप 4 चक्का है कि नहीं, इसका विवरण भरना है। 33 नंबर में परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज चावल अगर खाते हैं प्रमुख रूप से दोनों 3 टाइम, तो चावल गेहूं या आटा, जो भी ज्वार बाजरा आदि का उपयोग, इसमें मोबाइल नंबर केवल संपर्क के लिए आपसे लिया जाएगा। आगे जो फॉर्म भरने का नीचे दिया गया स्थिति है उसको देखिए। यहाँ कुल योग लिख देना है एक पृष्ठ पर, टिप्पणी लिखना है कि वो क्या स्थिति में है। 12, 13, 14, 15 जो भी कॉलम है उसका नीचे विवरण दिया गया है। इसके बाद हम लोग भरने का इंट्रोडक्शन दे। कॉलम 13 के लिए जो है अनुसूचित जाति केवल हिंदू, सिख और बौद्धों में ही हो सकती है, अन्य किसी धर्म में नहीं है, ये हमको बात ध्यान में रखना है। कॉलम 15 के लिए रसोई, स्नानघर, शौचालय आदि गलियारा है वह उपयोग का नहीं लिखना है। बरामदे को शामिल नहीं करना है, इसमें रहने का कमरा गिनना है जो जिसमें हम लोग रहते हैं। कमरा, डाइनिंग रूम, अध्ययन कक्ष, नौकर का कमरा और इसी प्रकार के अन्य कमरे को शामिल करना है। उसके बाद कॉलम 18 के लिए परिसर के निकट का अर्थ है कि नगर के 100 मीटर के अंदर में जो हमारा उपयोग है लैट्रिन या जो भी शौचालय है उसका उपयोग करना है। और ग्रामीण के लिए आधा किलोमीटर 500 मीटर तक का। 4 नंबर में फर्श क्या है, मिट्टी के लिए 1, बांस के लिए 2, पक्की ईंट के लिए 3, पत्थर के लिए 4, सीमेंट के लिए 5 और टाइल के लिए 6 और अन्य नहीं है तो 7। दीवार के लिए 5 नंबर कॉलम में जो हमें बताया जा रहा है, घास फूस के लिए 1, प्लास्टिक पॉलीथीन के लिए 2, मिट्टी कच्ची ईंट के लिए 3, लकड़ी के लिए 4, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं है तो 5, पत्थर मसाला गारा के साथ 6, जीआई धातु एल्वेस्टर की चादर है तो 7, पक्की ईंट के लिए 8, कंक्रीट के लिए 9 और अन्य के लिए 0। छत अगर घास फूस के लिए है तो मिट्टी का है तो 1, प्लास्टिक पॉलीथीन का 2, हस्त या हाथ से बना हुआ है तो वहाँ 3 हमको, पक्की ईंट के लिए 5, मशीन निर्मित टाइल्स है तो 4 देना है, पत्थर का है तो 6 देना है, स्लेट है तो 7, धातु एल्वेस्टर की चादर है तो 8, कंक्रीट के लिए 9, अरण के लिए 0 कर देना है। 7 नंबर कॉलम के लिए जो हमें मार्गदर्शन दिया जा रहा है, आवास है तो 1, आवास सह अनुपयोग तो 2, दुकान कार्यालय उसमें है तो 3 दे देना है, स्कूल कॉलेज होंगे तो 4 देना है, होटल लॉज हमारा गणना करने में आ रहा है तो उसको भी 5 दे देना है, गेस्ट हाउस है तो 5 देंगे, अस्पताल डिस्पेंसरी के लिए 6, वर्कशीट के लिए 8, पूजा स्थल के लिए 8 देना है, अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए 9, खाली है तो 0। पेयजल के स्रोत का बात करें तो उपचारित है तो 1, उपचारित स्रोत से 2, कुआं के लिए 3, हैंडपम्प के लिए 4, ट्यूबवेल के लिए 5, झरना के लिए 6, नदी नहर 7, टैंकर तालाब झील 8, पानी के लिए 9, अन्य स्रोत के लिए 0 कर देना है। शौचालय की प्रकार की बात करें तो पाइप सीवर पत्ती के लिए 1, सेप्टिक टैंक के लिए 2 कॉलम भरना है, अन्य के लिए 3 कॉलम हमको 21 नंबर में भरना है। 2 गड्ढों वाला शौचालय अगर घर में होगा तो 4 है, स्लैब के बिना खुला ढक्कन का है तो 5 भरना होगा। 1 गड्ढा शौचालय 6, स्लैब के बिना खुला गड्ढन वाला के लिए 7,
21 नंबर में हम भर सकते हैं। मानव मलमूत्र हटाया जाता है तो 8, मानव मूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग किया जाता है तो 9, अन्न के लिए 0 हम कर सकते हैं। 24 भरने के लिए जो मार्गदर्शन दिया गया है, रसोई घर में खाना पकाने की स्थिति एलपीजी के लिए 1, कनेक्शन नहीं है तो 2, घर के भीतर खाना पकाना है परंतु रसोई में नहीं तो 3 दे देंगे। एलपीजी अगर उपलब्ध नहीं है तो 4 देंगे। एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है तो 5, नहीं है तो 6 और खाना नहीं पकाते के लिए 7 देंगे। 25 नंबर कॉलम की हम बात करें तो इसमें जलाऊ लकड़ी अगर जलता है घर में तो 1 लगा दीजिए। फसल का उपयोग करते हैं तो 2, उपला के लिए मतलब गोईठा के लिए 3 देना है, पक्का कोयला के लिए 4, मिट्टी का तेल के लिए 5 देना है, बायोगैस अगर है तो 8, सौर ऊर्जा है तो 9, अन्न नहीं है तो 0। टेलीफोन और मोबाइल 30 नंबर कॉलम के लिए केवल लैंडलाइन का वायर वाला तार वाला फ़ोन होगा तो 1 देना है, स्मार्टफोन होगा तो 2, साधारण मोबाइल होगा तो 3 और दोनों है तो 4 वहाँ हम भर सकते हैं। नहीं है किसी प्रकार कनेक्शन तो 5 दे देंगे। और साइकिल और मोटरसाइकिल, मोपेड के लिए साइकिल के लिए 1, स्कूटर मोटरसाइकिल अगर दोनों है तो 2, 3 देंगे। और नहीं किसी अगर दोपहिया में साइकिल भी नहीं है मोटरसाइकिल भी नहीं है तो 4 देंगे। और यहाँ पर दिनांक परगना का हस्ताक्षर भी कर देना है और यहाँ दिनांक सही पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर करते हुए हम लोग फॉर्मेट अपना भर लेंगे। तो ये जनगणना का फॉर्मेट हम लोग के बीच अभी जारी कर दिया गया है और फॉर्मेट भरने का नमूना हम लोग इस वीडियो में देख रहे थे। अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही और अपडेट जैसे ही आएगा आपको जानकारी दे दिया जाएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार शिक्षक समाचार और जनगणना 2027 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए फ़िलहाल इतना ही।